जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड का बेसिक डेफिनेशन देख लिया था। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है एंड मोड क्या होता है। आज देखने वाले हैं मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। मीन तो आपको पता है, मीन क्या होता है? एवरेज होता है, जो भी डेटा सेट हमें दिया हुआ है उसका एवरेज। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या हो? अनग्रुप डेटा मतलब जिसकी कोई ग्रुपिंग नहीं हुई है। ग्रुपिंग नहीं हुई मतलब जैसे मान लीजिए आपके क्लास में एग्ज़ाम हुआ और हर एक बच्चों के कुछ कुछ नंबर आए, उसको आपने टेबल फॉर्म में लिख लिया। जैसे मार्क्स ऑफ 10 मान लो 10 नंबर एक बच्चों के हैं, 20 नंबर एक बच्चे का आया, 36 तीन बच्चों के नंबर आया, 40 चार बच्चों के हैं, 50 तीन बच्चों के हैं, 60 दो बच्चों के हैं, 70 चार बच्चों के हैं, 72 नंबर चार बच्चों के हैं, 80 नंबर तीन बच्चों के हैं, 88 एक बच्चों का है, 92 दो बच्चों का है, 95 भी दो बच्चों का है। ये आपने डेटा कर लिया। तो ये यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं हुई है कि 10 से 20 तक कितने बच्चों के हैं। यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। तो इसको कहते हैं अनग्रुप डेटा, जिसमें हर एक जो भी डेटा है वो डिस्टिंक्ट है और उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी है। कोई दो या दो से ज़्यादा डेटा का ग्रुप नहीं करा गया है, हर एक डेटा जो है अलग अलग है। इसे कहते हैं अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालें? अब ये डेटा सेट बड़ा है तो इसको तो हम डायरेक्टली ऐसे प्लस करके कर नहीं सकते, तो आसानी होगी अगर हम टेबल बना करें। तो पहले इसका टेबल बना लेते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए मीन ऑफ अनग्रुप डेटा क्या, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा बहुत ही कम देते हैं एग्जाम्स में। तब भी अगर दे दें, अगर किसी छोटे क्वेश्चन, तो आप सबको सबसे पहले क्या करना है, अपना टेबल बना लेना है। सबसे पहले टेबल का पहला कॉलम क्या होगा? एक्सआई। एक्सआई मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को ही एक्सआई कहा जाता है। तो ये जो हमारे मार्क्स ऑब्टेंड हैं, यही हमारे एक्सरसाइज हैं। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा मार्क्स कितने बच्चों का है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहला कॉलम जो है हमेशा एक्स आई के लिए होगा, दूसरा कॉलम हमेशा फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। अब एक्स आई आई का मतलब कोई आयत होगा, जैसे ये फर्स्ट है तो इसके लिए ये x1 है, ये x2 x3 है। अब यहाँ पे तो x1 x2 सब आएंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया आई, इसलिए आई लिखा जाता है। आई 1 से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तक वेरी करता है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा? एफ आई होगा। अब सबसे पहले एक्स आई लिख लेते हैं। तो एक्स आई क्या क्या है? 10, 20, 36, 40, 50, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। ये हो गया एक्सरसाइज। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 10 कितने बच्चों का है? एक। इसके कोरस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख लेंगे। दो कितने? 20 कितने बच्चों के नंबर है? 1, 36, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 1, 2 एंड 2। अब हमने एक्स आई लिख लिया, एफ आई लिख लिया। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दोनों कॉलम क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अब इसके बाद निकालेंगे हम एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई इंटू एफ आई। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे 10 एक बच्चों, जो पिछला एग्जाम्पल हमने पुराने वाले में देखा था, वहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस थे और हर एक के डेटा सेट छोटा था। अब यहाँ पे 36 तीन बच्चों का है, तो 36 को आप तीन बार ऐड करेंगे या फिर डायरेक्टली 36 को मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। या तो 36 को आप तीन बार प्लस करो अलग अलग, या तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो मल्टीप्लाई करना आसान हुआ ना। तो इसलिए एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। 10 कितने बच्चों का है? एक बच्चों का है, तो टोटल कितना हो गया? 10 इंटू 1 10। 20 कितने बच्चों का है? एक बच्चों का है, तो टोटल कितना हो गया? 20 इंटू 1 20। 36 तीन बच्चों का है, 36 तीन बच्चों का है, तो टोटल कितना हो गया? 108। 40 फोर बच्चों का है, तो टोटल कितना हो गया? 160। 50 तीन बच्चों का है, टोटल कितना हो गया? 150। 60 दो बच्चों का है, टोटल कितना हो गया? 60 इंटू 12 1, 60 इंटू 2 120। 70 चार बच्चों का है, तो टोटल कितना हो गया? 280। 72 चार बच्चों का है, टोटल कितना हो गया? 288। 80 तीन बच्चों का है, टोटल कितना हो गया? 240। 88 एक ही बच्चे का है, तो टोटल कितना हो गया? 88 इंटू 1 88। 92 इंटू 2 92 दो बच्चों का है, टोटल कितना हो गया? 92 इंटू 2 184। 95 दो बच्चों का है, तो टोटल कितना हो गया? 190। तो हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स आई इंटू एफ आई। अब इन सब का सम कर लेंगे। इन सब का सम करेंगे तो 10 प्लस 20 प्लस इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई।
सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा कुछ नहीं, सिग्मा नोटेशन है सम का। सम किसका हो रहा है? एक्स आई एफ आई का। एक्स आई और एफ आई जितने भी हैं उन सबका सम को अगर रिप्रेजेंट करना है किसी भी नोटेशन से तो उसको कहा जाता है सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1838। और यहाँ पे एफ आई क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन सबको सम करेंगे तो सम किसका कर रहे हैं? एफ आई का, तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो इन सबका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। 30 क्या है? ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडिशन कर लोगे तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स आ गए। और ये हमारे पास सम किसी का आ गया? एक्स आई एफ आई का। तो हमारे पास मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो मीन क्या हो जाएगा हमारा? मीन विल बी सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो मीन जो है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो गया। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई मैंने कितना कैलकुलेट करा? 1838 एंड सिग्मा एफ आई कितना? 30। ये क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड सिग्मा एफ आई क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1838 डिवाइड बाई 30। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा? लगभग 61.2 के आसपास। तो 61.2 जो है मार्क्स, ये जो है एवरेज मार्क्स है या फिर मीन मार्क्स है किसका? इस पूरी क्लास का। अब जैसा कि आपने देखा ये जो मेथड है अनग्रुप डेटा का, ये थोड़ा लेंदी है। इसमें हर एक ऑब्जर्वेशंस को आपको उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करके हर एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको लिखना पड़ता है, फिर इन सब का सम करना पड़ता है, फिर जो वैल्यू आई उसको फिर इन सब का सम करके, ये चलो आपको दिया हो तो ये पूरा सम करना पड़ेगा, फिर आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका मीन आएगा। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो इस लेंदी अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम थे, 30 थे बस। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 हो गए, 200 हो गए तो ये तो और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में चेंज करने का आइडिया लिया। तो अब देखते हैं ग्रुप डेटा क्या होता है या फिर अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले ये जो अनग्रुप डेटा था इसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्रुप डेटा में। अब ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट करें? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन जो है अलग अलग था, उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी उसकी लिखी हुई थी। तो अगर हम इसको ग्रुप में चेंज कर दें तो ग्रुप में दो चीज़ आती हैं, या ग्रुप में एक मेन चीज़ आती है जिसको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब ग्रुप। ग्रुप कैसे बनाया आपने? जैसे यहाँ पे अगर मैं ये जो मार्क्स हैं इनकी अगर ग्रुपिंग करूँ तो इनकी ग्रुपिंग कैसे कर सकता हूँ? जैसे 10 से 25 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 25 से 40 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 40 से 55 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 55 से 70 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 70 से 85 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 85 से 100 कितने बच्चों के हैं? अब 100 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता, और यहाँ पे हमने देखा कि 10 से कम कितने किसी भी बच्चे के नहीं है, तो इसलिए हमने स्टार्ट करा है 10 से। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मिनिमम से, और जाते कहाँ तक है? मैक्सिमम तक जाते हैं। अब आपने बोला कि आपने सोचा होगा कि 10 से 25 क्यों लिया, 10 से 20 ले सकते थे। तो ये आपकी चॉइस है कि ये जो क्लास है, अब ये है क्या, ये जो डिफरेंस है 10 और 25 का कितना है? 15। ये 15 क्या है? इस 15 को कहा जाता है क्लास हाइट। क्लास हाइट ज़्यादातर केसों में क्लास हाइट आपको क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप पहले से आपको क्वेश्चन बना के देंगे, तो क्लास हाइट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप खुद से ग्रुपिंग करनी है तो क्लास हाइट आप अपने आप से एज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से ग्रुप बनाता 10 से 20 तो क्लास हाइट कितनी हो जाती? 20 माइनस 10, तो क्लास हाइट हो जाती 10। लेकिन यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया 10 से 25, तो डिफरेंस कितने का है? 25 माइनस 10, 15 का, तो क्लास हाइट हमारी होगी 15। तो ये जो एक है इसे कहते हैं एक, ये एक क्लास है, ये एक दूसरा क्लास है, ये तीसरा क्लास है, ये चौथा क्लास है, ये पांचवा क्लास है और ये छठा क्लास है। इन सबको कहा जाता है क्लास इंटरवल्स। अब इन क्लास इंटरवल्स के करस्पॉन्डिंग हम नंबर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जैसे 10 से 20, जैसे क्लास में कोई मान लो टीचर है, उन्होंने कहा कि 10 से 25 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो जितने बच्चों के 10 से 25 तक मार्क्स आए होंगे वो सब खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो अपर लिमिट है, अब कोई भी क्लास वो कैसा दिखता?
आपका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसी 10 से 25 का, ये एक क्लास है। इसमें ये जो स्टार्ट वाला नंबर है इसको कहा जाता है इस क्लास का लोअर लिमिट, और ये जो 25 है इसको इस क्लास का कहा जाएगा अपर लिमिट। तो 10 से 25 जो क्लास है इसमें कौन कौन आ सकता है या फिर कौन से बच्चे खड़े होंगे, जो अगर टीचर ने आके कहा कि 10 से 25 कितने बच्चों के मार्क्स आए वो खड़े हो जाओ, तो 10 से 25 में सारे खड़े हो जाएंगे जिनके नंबर 10 से 25 के बीच में है, लेकिन 25 वाला नहीं खड़ा होगा। मतलब इसमें कौन कौन हो जाएंगे, 10 खड़ा हो जाएगा, 11 खड़ा हो जाएगा, 12 खड़ा हो जाएगा, 13 जिसका है वो खड़ा हो जाएगा, 24 तक जितने भी बच्चों के हैं वो सब खड़े हो जाएंगे। 24.5 वो जिसका आया होगा किसी का तो वो भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन 25 वाला इस क्लास इंटरवल में नहीं खड़ा होगा। तो अपर लिमिट को हम क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते। तो अपर लिमिट को हम अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। ओके, तो 10 से 25 तक जो बच्चे होंगे जो खड़े होंगे, 25 वाला यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। 25 वाला फिर कहाँ पे खड़ा होगा, नेक्स्ट वाले पे, क्योंकि लोअर लिमिट को तो रख सकते हैं, लोअर लिमिट रख सकते हैं, अपर लिमिट बस उस क्लास के अंदर नहीं रख सकते। लोअर लिमिट को रख सकते हैं तो 25 यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जैसे 40 यहाँ पे इस क्लास इंटरवल में 40 नहीं आएगा, 40 वाला यहाँ पे आएगा। जैसे 70 वाला इस क्लास इंटरवल में नहीं है, 70 वाला इस वाले क्लास में इंटरवल में। तो अपर लिमिट को हम क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये सारे क्लास इंटरवल हो गए। जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है तो उसको क्या कहा जाता है, क्लास हाइट। तो क्लास हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्लास इंटरवल क्लास हाइट आ जाएगी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये जो क्लास हाइट है ये आपको कैलकुलेशन को इजी बनाने में हेल्प करेगा अभी जब आगे हम टेबल बनाना सीखेंगे। तो ये हो गए सारे क्लास इंटरवल्स। अब इनके अकॉर्डिंग इनके फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई, ये क्या हो गए क्लास इंटरवल्स। अब लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग एफ आई मतलब 10 से 25 कितने बच्चों को मार्क्स आए, 25 वाला बस खड़ा नहीं हुआ। 10 से 25 मान लेते हैं, 2 क्या हैं, 25 से 40 मान लेते हैं, 3 बच्चों के हैं, 40 से 55 7 क्या हैं, 55 से 70 मार्क्स 6 बच्चों के हैं, 70 से 85 6 के, 85 से 100 6 के। ये हमने फ्रीक्वेंसीज लिख ली। अब आप बोलेंगे आप पीजीएस टेबल में एक्स आई था, एफ आई था, तो आपने निकाला एक्स आई इंटू एफ आई। अब यहाँ एफ आई तो है, एक्स आई तो नहीं है। अब क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें एफ आई को, तो एक्स आई यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप डेटा के लिए एक्स आई क्या होगा ये कैसे पता चलेगा। तो ग्रुप डेटा में एफ आई तो हमें मिल गया, एक्स आई क्या होगा, एक्स आई जो है क्लास इंटरवल की एक वो वैल्यू होगी जो उस पूरे क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करती होगी। तो क्लास इंटरवल के लिए एक्स आई जो है क्लास मार्क कहलाया जाता है। तो किसी भी क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो क्लास मार्क जो है, क्लास मार्क अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी क्लास के लिए तो क्या करेंगे, अपर लिमिट को मैं यूएल से लिख रहा हूँ, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को एल से डिवाइड बाई 2 कर देंगे। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज निकाल रहे हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट की और एवरेज या कह लो मिड वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, जैसे एग्जांपल के लिए 10 से 25 तो अपर लिमिट क्या 25 प्लस 10, तो 10 प्लस 25 कर देंगे डिवाइड बाई 2। 10 प्लस 25 कितना हो गया 35, 35 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 17.5। तो क्लास मार्क आ गया हमारा 17.5। तो क्लास मार्क इस क्लास के लिए 10 से 25 वाले क्लास इंटरवल के लिए जो क्लास मार्क है हमारा वो आ गया 17.5। तो इस वाले क्लास के लिए एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी 17.5। ऐसे ही हम बाकी क्लासों के लिए भी क्लास मार्क निकाल लेते हैं। तो 10 से 25 के लिए क्लास मार्क क्या हो गया 17.5। 25 से 40 के लिए क्या होगा 25 प्लस 40 मतलब 65, 65 डिवाइड बाई 2 32.5, 32.5। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं,
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे 40 प्लस 55, 40 प्लस 55 करेंगे तो 95, 95 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास आ जाएगा 47.5। ठीक है, तो 17.5 कैसे आया, 10 प्लस 25 करा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। 32.5 कैसे आया, 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2। अब आप सोच रहे होंगे ये तो थोड़ा बार बार प्लस करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो इसका एक आसान तरीका है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अभी मैंने कहा था कौन यूज़ होने वाला है, क्लास हाइट यूज़ होने वाली। तो अब ये जो क्लास हाइट है इसको आप यूज़ कर सकते हैं ये बार बार कैलकुलेट ना करने के लिए। बस पहला कैलकुलेट कर लीजिए और ये चेक कर लीजिए कि क्लास हाइट हर एक क्लास इंटरवल के लिए सेम है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्लास हाइट कितनी है 25 माइनस 10 15, यहाँ पे कितनी है 40 माइनस 25 15, यहाँ पर भी 15 है। इसका भी इसके लिए भी क्लास हाइट कितनी है 15 है, इसके लिए भी 15 है। 100 माइनस 85 15, तो सबके लिए क्लास हाइट सेम है। तो हम इसको और इजी कर सकते हैं, जैसे 17.5 और अगला क्या है 32.5। ये 32.5 कैसे हो गई, ये 17.5 में मैं कितना ऐड कर दूँ कि 32.5 आ जाएगा, 15 ऐड कर दूँ। तो 15 है क्या, क्लास हाइट ही तो है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपने निकाली उसमें बस क्लास हाइट को ऐड कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। जैसे 47.5 आया, इसमें मैं 15 ऐड कर देता हूँ, 15 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 62.5। 47.5 में आप अगर आप 15 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 62.5। अभी क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। 62.5 कैसे आना चाहिए, 55 प्लस 70 डिवाइड बाई 2। 55 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 तो आपके पास कितना आ रहा है 125 डिवाइड बाई 2। 125 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 62.5। तो सही है, सही है। तो कैलकुलेट आपको ऐसे एवरेज लेने की बार बार ज़रूरत ही नहीं है। जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें क्लास हाइट को ऐड करिए, क्लास हाइट को मैं स्मॉल एच से डिवाइड कर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो प्लस एच करिए, बस नेक्स्ट आ जाएगा। इसमें भी प्लस एच करिए, फिर से 15 ऐड करिए तो आ जाएगा आपका 77.5। फिर से इसमें 15 ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 92.5। तो एफ आई एक्साइज आ गया आपके पास। अब आपको एक्स आई भी मिल चुका है, एफ आई भी मिल चुका है। एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे, इन सब का सम निकालेंगे और डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो इस लेक्चर में आपने क्या सीखा कि कोई भी अनग्रुप डेटा है उसमें जो है कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और बढ़ गए तो ये और टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए हमने अनग्रुप डेटा को चेंज करा ग्रुप डेटा में। अब ग्रुप डेटा जो है उसमें क्या होता है क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लास इंटरवल में जो पहली वैल्यू होती है उसको कहते हैं उसकी लोअर लिमिट, और क्लास इंटरवल की जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। एंड अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है क्लास हाइट, उसको कहा जाता है क्लास हाइट। तो क्लास हाइट का क्या फॉर्मूला हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, उसके बाद हमने क्या सीखा कि ये जो क्लास इंटरवल है इसमें क्लास इंटरवल मतलब जैसे 10 से 25, तो 10 से 25 में के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसमें कितनी वैल्यूज़ आई हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगी। लेकिन कौन सी नहीं आएगी, अपर लिमिट नहीं आएगी। तो क्लास इंटरवल में अपर लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं करा जाता। तो 10 से 25 के बीच में सब आएंगे। जैसे किसी बच्चे के 15 नंबर आए तो वो भी खड़ा हो जाएगा, 17 आया वो भी खड़ा हो, लेकिन जो 25 अगर किसी का है तो वो खड़ा नहीं होगा क्योंकि वो इस क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कौन से क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, नेक्स्ट वाले में 25 से 40 वाले। ठीक है, तो किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को इंक्लूड हम नहीं करते। तो ये पहली चीज़ क्या हमने पढ़ी कि ग्रुप डेटा में अपना क्लास इंटरवल्स होता है। क्लास इंटरवल्स में पहली चीज़ लोअर लिमिट होती है, दूसरी वाली अपर लिमिट होती है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्लास हाइट होता है। अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ एक पढ़ी हमने कि क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर दो डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपके पास क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास मार्क क्या होता है, किसी भी क्लास इंटरवल का उसका एक्स आई होता है। तो क्लास इंटरवल होगी एफ आई लिख लिया, फिर एक्स आई निकाल लिया आपने। अब एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे, उनका सम कर लेंगे और सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देंगे, आपका मीन आ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, मीन ऑफ ग्रुप डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड।